हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट्स, जो अपना लेक्चर सीरीज चल रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। ये बेस्ड है डेरिवेशंस पे, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स में। और ये एक बहुत अच्छा वेटेज लेके आता है। तो अगर आप लोग पूरा डेरिवेशन का सीरीज फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि 25 से 30 नंबर तो आपको डेरिवेशंस के पार्ट से ही मिल जाएगा। ठीक है। मैंने प्रयास किया है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करके दिया जाए। कुछ हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन 90% क्वेश्चंस तो यहाँ पे कवर हो ही जाएगा सारे डेरिवेशंस का। क्लास 11th के सीरीज में क्लास 11th का आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको क्लास 12th वाले सीरीज में चैप्टर वाइज सारा डेरिवेशंस मिल जाएगा। आज हम लोग फिजिक्स का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 का जितना भी डेरिवेशंस का एक सीरीज है, ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज, पार्ट 3 को कवर करने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी आप लोगों में से हमसे ऑफलाइन कोचिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं, आप हमें सर्च कर सकते हैं गूगल मैप में। वहाँ से आप हमारा एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह निकाल सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग वेबसाइट हमारी फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ से भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। और हाँ, आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो वेबसाइट है इस पे अपलोड क्यों नहीं हो रहा ये पीडीएफ। तो ये सीरीज़ पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरा पीडीएफ एक ही फॉर्म में अपलोड होगा। इंडिविजुअल अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले हम लोग पूरा पार्ट 4, पार्ट 5 जहाँ तक भी है वो कवर कर लेते हैं। उसके बाद एक पूरा पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ बन के आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तब तक आप वीडियो के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, और जब वेबसाइट पे आ जाएगा तो आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? डिराइव ऑल द काइनेमैटिकल इक्वेशंस ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो भाई यहाँ पे बात हो रहा है फ्री फॉल का। फ्री फॉल का केस कैसा होता है? आप लोग अगर थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि मान के चलते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे गिरेगा, है ना। ये सरफेस है, ये सरफेस है, और ये जो है ना ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे गिरेगा। अब वो जो गिरने के टाइम में पूरा डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर से नीचे तक, उसको हम लोग ले लेंगे h। ये हाइट है जिस हाइट से उस ऑब्जेक्ट को गिराया गया है। और क्योंकि यहाँ पे गिराया जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो क्या है कि मेरा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते हैं। अगर हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी सप्लाई करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम u को 0 मान के नहीं चल रहे हैं, एक जनरल इक्वेशन डिराइव करेंगे। और अगर आपको बोल दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब उसको रेस्ट से गिराया गया है, तो आप u को 0 लेकर के वहां पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो h हाइट है। अब यहां बात होता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या है? जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम लोग -g बोलते हैं। तो a क्या है? -g के बराबर। अब इसी को लेते हुए हम लोग क्या है, अपना तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो सॉरी तीनों बोल रहे हैं, चारों काइनेमैटिकल इक्वेशंस को रीफॉर्म करेंगे। और रीफॉर्म इस तरह से करेंगे कि उसमें h और -g का उपयोग हो जाए। ठीक है।
अब h और माइनस जी का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहला इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्री फॉल। फॉर फ्री फॉल है ना। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्री फॉल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। v इक्वल्स टू एक मिनट थोड़ा सा u प्लस AT। अब यहां पे हम लोग जानते हैं सिंस a इक्वल्स टू माइनस जी है ना, और तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि s का तो यहां कोई बात नहीं है, तो हाइट को लेना नहीं है, तो बाकी सब सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर रेस्ट से ड्रॉप किया हो जाता, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 से शुरू होता, तो आप u के जगह पे 0 पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जनरल इक्वेशन डिराइव हो रहा है फ्री फॉल का, तो u के जगह पे अपने को नहीं पता कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग क्या है सिंपल सा बस u को u ही रहने देंगे। अब इस a के जगह पे माइनस जी पुट करते ही कुछ ऐसा हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस माइनस जी टी। v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्री फॉल डिराइव हो गया। अब हम लोग आएंगे सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल तो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है क्या, पहले तो ये पुट कर लेते हैं कि भाई हम लोग जानते हैं सिंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसमें s इक्वल्स टू, अच्छा एम्प्लाइड नहीं लगेगा, सिंस s इक्वल्स टू h होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हाइट है ना, जो जिस हाइट से वो गिराया गया है वही हाइट जिसमें वो ट्रैवल करेगा वही उसका डिस्टेंस होगा। भाई सीधा सीधा नीचे ही ना गिरेगा, तो नीचे सीधा गिरेगा तो हाइट ही वो डिस्टेंस है जिसमें वो ट्रैवल किया है, और a के जगह पे माइनस जी। अब पुट करते हैं आगे।
देयरफॉर इक्वेशन क्या बना, s की जगह h, u t प्लस हाफ माइनस जी, ए की जगह माइनस जी लगा दिए, टी स्क्वायर h इक्वल्स टू यू टी, माइनस प्लस माइनस हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके आते हैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्री फॉल को डिराइव करेंगे हम लोग। अब थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as सिंस a इक्वल्स टू माइनस जी और s इक्वल्स टू h, देयरफॉर इक्वेशन क्या बना, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू h v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो गया आपका फ्री फॉल के लिए थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब आते हैं लास्ट फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन में। फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्री फॉल ठीक है। अब इसमें क्या है, एसेंथ का फॉर्मूला था, एसेंथ इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। अब इसमें भी वही रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग, सिंस a इक्वल्स टू माइनस जी और एसेंथ जो है ना उसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, s को, तो हम लिख देंगे h nth सेकंड में कितना हाइट नीचे आ गया, ठीक है ना, nth सेकंड में कितना हाइट नीचे आ गया, देयरफॉर एक मिनट, h nth
इक्वल्स टू u प्लस माइनस जी बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, एच nth मतलब nth सेकंड में कितना हाइट नीचे आ गया ट्रैवल करके, u माइनस जी बाई टू एन माइनस वन, यही आपका फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स फॉर फ्री फॉल डिराइव हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चारों डिराइव्ड है, और होपफुली आपने साथ साथ में लिख भी लिया होगा। चारों यहाँ पे डिराइव्ड है, आप लोग अपने कॉपी में भी सेम टू सेम नोट डाउन कर दीजिए। वीडियो को पीछे करके पूरा लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में चले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड वेयर द बॉडी इज ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेज विथ डिफरेंट स्पीड्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है एवरेज स्पीड के लिए जहां पे बॉडी जो है ट्रैवल कर रहा है अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड्स में। तो चलिए हम लोग क्या है, 3 डिस्टेंस लेते हैं और 3 स्पीड लेते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कितना डिस्टेंस कितना स्पीड हो सकता है। आपके एग्जाम पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो उसमें मेंशनड हो, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम लोग एक अजम्पशन कर लेते हैं कि भाई 3 डिस्टेंस है और तीनों का अलग अलग स्पीड है और तीनों का डिस्टेंस भी अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें भी 2 सिनेरियो बनता है, एक होता है जिसमें तीनों का डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, और एक सिनेरियो होता है जिसमें डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो हम लोग दोनों को बना के देख लेंगे, ठीक है ना। इसी एक इक्वेशन में आपका 2 तरह का डेरिवेशन हो जाएगा। लिखते हैं, लेट द डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस कवर्ड बी S1 एंड S2। चलिए 2 ही डिस्टेंस लेते हैं, क्या अलग अलग लेंगे, 2 ही डिस्टेंस लेते हैं, S1 एंड S2, और इसका जो रेस्पेक्टिव स्पीड है एंड their THEIR respective speeds be V1 and V2। कह रहे हैं मतलब देखिए 2 डिस्टेंस है, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है S1 और ये डिस्टेंस है S2। ये S1 से S2 जो ट्रेवल हुआ है उसका वेलोसिटी है V1, और ये S2 में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसका वेलोसिटी है V2। ये कहने का मतलब है, अब बोल रहा है आप निकाल के दिखाइए हमको एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस का बात करें, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2, है ना। जो भी अपना यूनिट होगा, मीटर किलोमीटर जो भी है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स लिख देते हैं आप, क्योंकि पता तो है नहीं। तो इसको मीटर में ले लेते हैं, S1 मीटर और S2 मीटर। और जो है ना, टाइम स्पीड्स को हम लोग मीटर पर सेकंड में लेते हैं। ये टोटल इतना मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब टोटल टाइम देख लेते कितना है। टोटल टाइम के लिए मेरे पास दोनों का इंडिविजुअल टाइम बताया नहीं है, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल डिस्टेंस और स्पीड बता दिया है। तो अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर हम दोनों का डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब S1 बाई V1 और S2 बाई V2 कर दें, तो दोनों का टाइम निकल के आ जाएगा। और टोटल टाइम कैसे आएगा? टोटल टाइम आएगा दोनों को ऐड करने से। तो भाई हम लिखते हैं यहां पे सीधा टोटल टाइम इक्वल्स टू, पहला का टाइम क्या हुआ, S1 बाई V1, दूसरा का टाइम क्या हुआ, S2 बाई V2, है ना। डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो टोटल टाइम हो गया इतना। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड VAVG इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस कितना था, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम कितना था, S1, एक मिनट, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जब डिस्टेंस अलग है और डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का जो स्पीड है वो भी अलग अलग है। लेकिन अगर मान के चलते हैं क्वेश्चन ऐसा हो, इफ S1 इक्वल्स टू S2, दोनों डिस्टेंस बराबर ही लिया हो, मतलब बराबर डिस्टेंस लेकिन अलग अलग वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ही डिस्टेंस मान लेंगे, इक्वल्स टू S। अब VAVG में पुट करेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू S प्लस S बाई S बाई V1 प्लस S बाई V2। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एस बाई, इसमें नीचे में दोनों S बाई V1 S बाई V2 में S कॉमन निकाल दिए, तो अंदर बचा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ठीक है। अब यहां पे अगर S और S कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा एक्सप्रेशन आया 2 बाई V1 V2 प्लस V1 बाई V1
इंटू V2, है ना, एलसीएम निकाल के लिख दिए। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, V1 V2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू V1 V2 बाई V1 प्लस V2, सॉरी थोड़ा सा लिखा नहीं रहा वहां पे, V1 प्लस V2, ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकाल के VAVG का। तो अगर आपको दिया हो कि डिस्टेंस अलग अलग है तो आप S1 S2 को अलग अलग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन अगर दिया हो कि डिस्टेंसेस इक्वल है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो वैसा कंडीशन में अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आंसर में आएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अपने अपने जगह पे सही है और दोनों का अलग अलग प्रूविंग है। तो इस एक क्वेश्चन में आपको दो प्रूविंग का आइडिया लगेगा, एक जिसमें डिस्टेंस अलग अलग है, दूसरा जिसमें डिस्टेंस सेम है। क्लियर है। तो अब जब आप डिस्टेंसेस को इक्वल कर लिए और इसको पूरा सॉल्व कर लिए हैं, तो हम लोग बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना पूरा हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसी तरह क्वेश्चन दिख रहा है जैसे हम लोग क्वेश्चन 4 में लास्ट में सॉल्व किए। क्या लिख रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विथ वेलोसिटी v1 v2 v3, है ना। तो मतलब डिस्टेंस इक्वल है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग दे दिया है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग डिस्टेंस कितना दिया तो बताया नहीं, तो हम लोग डिस्टेंस को s मान लेंगे। लेट द डिस्टेंस एट, हर एक पार्ट का डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, एट ईच इंटरवल, एट ईच इंटरवल। जैसे v1 वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस हुआ, v2 वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस हुआ, v3 वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस हुआ, ये सब को एट ईच इंटरवल ऐसे लिख देंगे। इक्वल्स टू s कर देते हैं। अब भाई टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू s प्लस s प्लस s, क्योंकि भाई तीन टुकड़ा है ना, v1 v2 v3, तीन वेलोसिटी है, तो भाई तीनों का डिस्टेंस सेम है, तो 3 बार s प्लस s प्लस s, तो फाइनल क्या आया 3 इंटू s। थोड़ा साफ लिख देते हैं। उसके बाद टोटल टाइम देखते हैं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, अब टाइम तो इंडिविजुअल दिया नहीं है लेकिन इतना बता दिया है कि जो तीनों डिस्टेंस है ना, वो एक बार v1 वेलोसिटी चला, एक बार v2 और एक बार v3। तो हम पहला जो टाइम निकालेंगे वो होगा s बाई v1, दूसरा निकालेंगे s बाई v2, तीसरा निकालेंगे s बाई v3। तीनों में से s कॉमन निकाल लेंगे, सॉरी s कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां बचा 1 बाई v1, 1 बाई v2, 1 बाई v3। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। लिखते हैं एवरेज स्पीड VAVG इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इसे पुट कर देते हैं। तो क्या है अपना वी एवीजी, सॉरी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना आया था 3s, टोटल टाइम कितना आया था s, s इंटू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। एक बार थोड़ा सा 1/v3। अब इसमें क्या है, s और s कैंसिल कर गया, तो फाइनल क्या बचा, v avg इक्वल्स टू 3। नीचे क्या आया, एलसीएम निकाले तो आया v1 इंटू v2 इंटू v3, और उसके बाद जो आपका ऊपर का एलसीएम क्या आया, v2 v3 ऊपर का नंबर आया है, प्लस v1 v3 प्लस इसको निकालेंगे तो v1 v2। अब जो नीचे का डिनोमिनेटर है v1 इंटू v2 इंटू v3 उसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आया 3v1 v2 v3 बाई, यहां पे आया नीचे में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ये आपका आ गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूरा डिराइव होके आ गया। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, derive an expression for average speed when the body is moving with different speeds in different time intervals। है ना, मतलब कह रहा है एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन निकालिए जब बॉडी क्या है अलग अलग स्पीड से चल रहा है अलग अलग समय में। मतलब यहां डिस्टेंस का कोई बात नहीं बताया, यहां बताया है स्पीड अलग अलग है अलग अलग समय में। अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज भी हो सकता है कि भाई स्पीड सेम है अलग अलग इंटरवल में, या स्पीड जो है अलग अलग है सेम इंटरवल। ये वैरायटी इस क्वेश्चन में तैयार हो सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कितना स्पीड लेना है कितना इंटरवल लेना है, तो हम लोग 2 स्पीड लेते हैं 2 इंटरवल लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं ऐसे, लेट द वेलोसिटी of a body at time
t1 seconds, b v1 and t2 seconds, b v2। है ना, ये दो सिनेरियो लिए हैं। एक में t1 सेकेंड में वेलोसिटी है v1 और जो t2 सेकेंड है सेकेंड टाइम उसमें वेलोसिटी है v2। अब अगर हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हमको एवरेज स्पीड चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस का पहले हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू अब डिस्टेंस अगर हमको वेलोसिटी और टाइम से निकालना हो तो हम ये बोल सकते हैं ना, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये बात बोल सकते हैं। अब भाई यहां पे मेरे को स्पीड भी पता है जो हम अज्यूम किए हैं और टाइम भी अज्यूम किए हुए हैं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम v1 को t1 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा पहला डिस्टेंस निकल के आएगा, और v2 को t2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दूसरा डिस्टेंस निकल के आएगा। स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं टोटल टाइम का। टोटल टाइम इसमें तो दो ही टाइम दिया हुआ है, t1 और t2, तो हम t1 प्लस t2 ऐसे लेते हैं। क्लियर है? अब फॉर्मूला बैठाएंगे, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की जगह पे क्या है, v1 t1, टोटल टाइम की जगह पे क्या है, v2 t2, और नीचे क्या है, t1 प्लस t2। है ना, ये मेरा आया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस कंडीशन के हिसाब से। अब इसी क्वेश्चन में स्पेशल केस भी बनता है, जैसे कि अगर आपको बोल दे कि भाई दोनों वेलोसिटी बराबर है, टाइम अलग अलग है, टाइम t1 और t2 है लेकिन दोनों वेलोसिटी बराबर है, तो उसमें ये सिनेरियो बन सकता है, इफ v1 इक्वल्स टू v2, तो उसको हम लोग v ले लेंगे, है ना, दोनों वेलोसिटी बराबर लिया हुआ है तो v1 और v2 को हम सीधा सीधा v ले लेते हैं। अब v जब आ गया मेरे पास तो इस फॉर्मूला में फिर हम लोग v को रिप्लेस करते हैं, v एवरेज, है ना, मतलब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू v1 इंटू t1 की जगह पे v t1 हो जाएगा और यहां पे v t2 हो जाएगा, और नीचे t1 प्लस t2, क्योंकि टाइम में तो कोई चेंज नहीं है। अब v अगर कॉमन निकाल देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू v t1 प्लस t2 इक्वल्स टू t1 प्लस t2। अब t1 प्लस t2 दोनों सेम है, कैंसल आउट हो गया, मतलब एवरेज वेलोसिटी उसी वेलोसिटी के बराबर होगा, है ना, टाइम इंटरवल अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डिराइव कर दिया।
उसका तीसरा केस एक और बनता है, जिसमें क्या है, टाइम इंटरवल सेम रखेंगे, वेलोसिटी अलग अलग रखेंगे। तब क्या होगा देखते हैं। इफ t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t, तब क्या होगा। अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन करते हैं। टोटल डिस्टेंस देखो v1 t1 प्लस v2 t2 दिया हुआ है ना, इसमें देखिए v1 t1 प्लस v2 t2 दिया हुआ है, और जो है ना टाइम में t1 प्लस t2 टोटल टाइम में दिया हुआ है। तो अब भाई v1 t1 और t2 तो अलग अलग नहीं है, अब t1 और t2 की जगह पे हम सीधा t लगाएंगे। तो हम लगाएंगे v1 t प्लस v2 t बाई t प्लस t। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू t कॉमन आ गया ऊपर से, क्या बचा v1 प्लस v2, बाई नीचे t प्लस t 2t हो गया। अब t और t कैंसल आउट हो गया, फाइनल क्या निकल के आया, v1 प्लस v2 बाई 2, है ना, यही निकल के आया। ये मेरा फाइनल एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए 3 सिनेरियो हम लोग बनाए, ये एक स्पेशल केस था ये वाला, और ये वाला एक स्पेशल केस था, ठीक है ना। ये 2 स्पेशल केस को अगर आप ले लें तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर v1 v2 बराबर है, मतलब वेलोसिटीज बराबर है, अब वो 2 वेलोसिटी हो, 4 वेलोसिटी हो, कितना भी हो, अगर वेलोसिटीज बराबर है तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो एक पर्टिकुलर जो वेलोसिटी है उसी के बराबर ही आएगा, जो भी वेलोसिटी है। उसको प्रूव करने का तरीका यहां पे देख लिए। दूसरा स्पेशल केस क्या था कि अगर वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, तो टाइम इंटरवल सेम होने से हम लोग क्या करेंगे, सारा वेलोसिटी को ऐड करेंगे और जितना नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स है, मतलब जितना टुकड़ा है ना, जैसे 3 टुकड़ा हो सकता है, 4 टुकड़ा हो सकता है, टाइम इंटरवल सेम है ना, तो 3 बार टाइम को ले सकते हैं, 4 बार टाइम को ले सकते हैं, बस उससे डिवाइड कर देना है। तो इसमें 2 बार टाइम को लिए हैं, t1 t प्लस टी, मतलब t1 t2, और दोनों सेम है, तो v1 प्लस v2 बाई 2 हो गया। तो ये 3 फॉर्मूला में से कोई भी डिराइव करने को आ सकता है। आपको क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट कि कौन सा पूछा जा रहा है, और ये जो पूरा पीडीएफ है ये तो आपको इशू हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मतलब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दे, डिराइव करने का तरीका सेम ही है। तो एक ही डिराइव करेंगे, दूसरा वाला भी सेम ही होगा, तो कोई ज़्यादा खास डिस्टेंस मतलब डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। चलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिराइव करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहला तो बात
कि हम लोग क्या जानते हैं कि एक बॉडी अगर ट्रैवल कर रहा है कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में, तो हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालते कैसे? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? तो हम लोग लिखेंगे इफ द बॉडी ट्रेवल्स if the body travels from नहीं, डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन डेल्टा टी टाइम, then एवरेज, हम लोग यहाँ पे स्पीड का बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या स्पीड है। तो अब ये जो किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या स्पीड है, इसको समझने के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर जो चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम वो लगभग जीरो हो जाए, तो वैसा कंडीशन में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं, है ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? देखिए, चेंज इन स्पीड कुछ भी हो सकता है। चेंज इन स्पीड 2 सेकेंड हो सकता, सॉरी चेंज इन टाइम 2 सेकेंड हो सकता है, चेंज इन टाइम 4 सेकेंड हो सकता है, 5 सेकेंड हो सकता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? उसी पल में। तो भाई चेंज जो हो रहा है टाइम में, अगर वो जीरो हो जाए कि टाइम बदले ही ना, तो मेरा उसी पल का स्पीड निकल के आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वी एवीजी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया है, एक मिनट। इंस्टेंटेनियस, है ना? NEOUS, ठीक है। तो एवरेज जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाएगा अगर डेल्टा टी जीरो हो जाए। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? कैलकुलस के फॉर्म में इसको हम लोग लिमिट बना के लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू V इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। थोड़ा साफ कर देते हैं, है ना? थोड़ा हैंड राइटिंग इशू करता है यहाँ लिखने में हमको, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिखते लिखते हैबिट हो जाएगा। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो फॉर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है ना? तो ये किसका फॉर्म होता है? अगर जब
t टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो मतलब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। तो मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं कि ये dx बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो x है यहाँ पे, dx बाई dt के बराबर हो जाएगा। तो ये अपना डिराइव होके आ गया फॉर्मूला v इक्वल्स टू dx बाई dt। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, है ना। देखिए, और इसी 7वां डेरिवेशन के साथ आज हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के डेरिवेशंस को करेंगे, है ना। वीडियो बेकार का लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उतना ही सीखिए जितना एक बार में आपके दिमाग में जा सके। जितना आप वॉल्यूम को कम, एफिशिएंसी को ज़्यादा रखिएगा, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर, और फिर क्वेश्चन नंबर 8 से जल्दी हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। जितना कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कम से कम 4 से 5 दिन में भी आपका ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे करके पूरा आपको हर चैप्टर का मिलता जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, फॉलो कीजिएगा, मन से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो 90% होता है या AIR 1 होता है ना, वो एक दिन में नहीं आता, वो रोज़ काम करने से ही आता है। तो आप रोज़ काम करते रहिए, चलिए, और आप बेस्ट अपना जितना हो पाएगा ना उतना एग्जाम्स में परफॉर्म कर पाइएगा, यकीन मानिए। और मेरा पूरा सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चंस मिस नहीं होगा एग्जाम्स में। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।